हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। मैं हर्षवर्धन आज आपके सामने फिर एक क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारे कुछ स्टैटिक टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको सभी को गुड मॉर्निंग कहता हूं। जितने भी आसपास के जो आपके स्टूडेंट साथी हैं सभी को शेयर कर दीजिए। उसके बाद बात करेंगे कि आज कौन कौन से टॉपिक पे हमने क्वेश्चन बनाए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व है, खेल से संबंधित है और आसपास में जो नए सम्मेलन हो रहे हैं और आज कौन सा दिवस है उस चीज को लेकर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के पहले क्वेश्चन पर मैं बात लेकर आ रहा हूँ। ठीक, आवाज मेरी साफ आ रही है? ठीक है, ठीक ठीक। आवाज, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। स्पाइनल मस्कुलर ऑट्रोफी किस प्रकार की एक बीमारी है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था? दरअसल अगर बात करें तो जो स्पाइनल मस्कुलर ओट्रोफी प्रकार की अगर बीमारी है तो अगर ये पूछा जा रहा है तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये एक अनुवांशिक बीमारी। कैसी? अनुवांशिक बीमारी है, पहली बात तो ये। ठीक। दूसरी बात आपको समझना है अनुवांशिक बीमारी क्या होती है। अगर आपसे कहा जाए तो जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी चलती है उनको अनुवांशिक बीमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? अनुवांशिक बीमारी कहा जाता है। ये आप कह सकते हैं कि ये बीमारी कहां से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती हैं, जाती है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें क्या होगा, दरअसल ये जो है अलग अलग रूपों में अगर देखा जाए तो 5 जो है ये प्रकार की बीमारी होती है और 0 से 4 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, 0 से 4 वर्ष तक के बच्चों को जो ये है ये क्या करती है, प्रभावित करती है। ये वाली बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। साथ ही में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चे का तंत्रिका तंत्र, ठीक है, बच्चे का तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या हो जाता है, इससे प्रभावित होता है। ठीक है, बच्चे का इससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें आपको बात ये ध्यान रखनी है। इसमें एक बात और कि इसमें 10,000 बच्चों में से एक बच्चा इस रोग से जो है क्या होता है, प्रभावित होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चर्चा में इसलिए है, चर्चा में ये इसलिए है कि क्लिनिकल न्यूरोसाइंटिस्ट ने जन्म से पहले एक बच्चे में स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोग्राफी का इलाज कर दिया। ये बीमारी लाइलाज थी, ये बीमारी, इसका बीमारी का इलाज ही नहीं था। तो अब हुआ क्या है कि इस बीमारी का जो है क्या कर दिया गया है, इलाज कर दिया गया है। इसलिए ये बीमारी जो है क्या हो गई, चर्चा में आई। ठीक है, इस कारण जो है ये बीमारी क्या हुई है, चर्चा में आई है। ये बात ध्यान रखना। ठीक, इसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक, और ये SMN1 जीन उत्परिवर्तन के कारण ये बीमारी होती है। मैंने आपको बता ही दिया, 10,000 बच्चों में से एक बच्चे को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। और शिशु मृत्यु का ये एक क्या है, प्रमुख अनुवांशिक कारण है। ठीक है, अगर कई बार देखा जाए तो ये 13वें और 14वें, कई बार कह सकता है 13वें और 14वें गुणसूत्र को जो है, गुणसूत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, 13वें और 14वें गुणसूत्र को क्या करती है, ये प्रभावित करती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र, आपको समझ में आ रहा होगा, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में एकल पुरुष का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? समझ में आ ही रहा है क्वेश्चन कि महाराष्ट्र ओपन, इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा जीता गया है। तो इसमें कौन है, दलीबोर, इसको दलीबोर या आप इसको कह सकते हैं डलीबोर, इनका नाम है। ठीक, दलीबोर स्वरसिना या डलीबोर स्वरसिना के द्वारा जो है ये जीता गया है। आपको ध्यान रखना है ये चेक गणराज्य, जो आपको पता होगा कि यूरोपियन एक कंट्री है चेक गणराज्य, उसके रहने वाले हैं ये। USA के ब्रैडन होल्ट को इन्होंने जो है क्या किया है, हराया है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, अभी तो मैं केवल आपको बात बता रहा हूं एकल वाली। इसके अगर बात करेंगे तो जो मिश्रित मिश्रित जो युगल वाले जो हैं, या आप कह सकते हैं मिश्रित जो टूर्नामेंट है,
मिश्रित टूर्नामेंट का जो रिजल्ट है वो इसका जो है कब आएगा, कल आ जाएगा। तो मैं अगली वाली क्लास में आपको ये भी बता दूंगा। ये टूर्नामेंट एक टीपी 100 चैलेंजर इवेंट है और इसमें जो है आपका 16,000 $1,60,000 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको और क्या बात ध्यान रखनी है, जैसे बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जैसे आपका एक खेल है, टेनिस खेल है। कौन सा खेल है? टेनिस खेल है। तो टेनिस खेल में आपको ध्यान रखना है ये कितने प्रकार का होता है। ये इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जा रहा है लॉन टेनिस। क्या कहा जा रहा है? लॉन टेनिस कहा जा रहा है। इसके अलावा इसमें चार प्रमुख जो हैं इसके इवेंट हैं। कितने इवेंट हैं इसके? 4 प्रमुख इवेंट हैं। 4 प्रमुख इवेंट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो आता है उसका नाम क्या है? विंबलडन है। पहले का नाम क्या है? विंबलडन है। एक आपका आएगा यूएस ओपन आएगा। ठीक है, एक आपका आएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, कौन आएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन आएगा। और एक आएगा आपका जो है उसको कहा जाएगा क्या? फ्रेंच ओपन। क्या कहा जाएगा? फ्रेंच ओपन कहा जाएगा। ये इसके 4 फेमस जो है ग्रैंड स्लैम। साथ ही में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इसमें जो ये पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, इसमें जो ये पुरस्कार हैं इसमें रोजर फेडर एक बहुत बड़े जो हैं टेनिस प्लेयर हैं, रोजर फेडर, उन्होंने हाल ही में क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। इसके अलावा नोवाक जोकोविच भी काफी चर्चा में रहे थे, उन्होंने भी जो है हाल ही में संन्यास ले लिया था। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कलक्कड़ जो है मुन्ननथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि कलक्कड़ मुन्ननथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये आपका तमिलनाडु में है। आपको मैं बता दूं अभी फिलहाल हमारे देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? हमारे देश में अभी फिलहाल 58 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व जो हैं, अगर ये वाली बात आए कहां पर है, तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल में 9 टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में हाल ही में 10वां टाइगर रिजर्व जो है बनने वाला है, जो चंबल नदी के क्षेत्र का आसपास का जो एरिया है। अभी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं यादव जी, उन्होंने जो है इस बात को बताया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10वां यहाँ पर जो है क्या बनने वाला है? 10वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, 10वां टाइगर रिजर्व यहाँ पर क्या है? बनने वाला है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हाल ही में मैंने कल एक आपको मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कल एक मैंने टाइगर रिजर्व को कंट्रोल करने वाली एक जाति के बारे में बताया था कि उन्होंने 2011 में बहुत सारे टाइगरों की सुरक्षा की थी और नरेंद्र मोदी ने 119वां जो उनका कह सकते हैं कि मन की बात का रेडियो का जो कार्यक्रम है उस पर उस जनजाति का जिक्र किया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वो जनजाति कौन सी है। ठीक है, अभी फिलहाल जरा हम बढ़ते हैं आगे। मानसून के बाद वन्य जीवों की गणना कलक्कड़ मुन्ननथुराई टाइगर रिजर्व के कलक्कड़ डिवीजन से शुरू हुई है। दरअसल अब ये आपको पता चली गया चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वन्य जीवों की जनगणना जो है क्या हुई है? शुरू हुई है। तमिलनाडु के आपको पता होगा ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में है। पश्चिमी घाट क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? सहयाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहयाद्री भी कहा जाता है। ये 1650 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एरिया है और ये एक अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? ये अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? क्षेत्र है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ पर जो मानसून की अगर बात करें तो भारत में जो मानसून है वो कहाँ से आता है? पश्चिमी घाट से ही प्रवेश करता है। कहाँ से? पश्चिमी घाट से क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक, ये रिजर्व केरल और तमिलनाडु के बीच है। इसका मुख्य क्षेत्र अगस्त मलाई हिल है और ये दुनिया के 18 जो टॉप मोस्ट हॉटस्पॉट एरिया में से एक के अंतर्गत गिना जाता है। तो जो दुनिया में टॉप 18 हॉटस्पॉट एरिया है उनका जो है क्या है? ये एक हिस्सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्या है? प्राकृति 2025 कार्बन बाजार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो प्रकृति 2025 कार्बन बाजार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कार्बन क्या है।
कार्बन एक जो है हमारा तत्व है और अभी तक 10,000 ऐसे 10,000 जो आप कह सकते हैं तत्वों की खोज की जा चुकी है। 10,000 तत्वों की खोज की जा चुकी है। 10,000 तत्वों की खोज में ये पाया गया कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो वस्तुएं हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक वस्तुओं में किसकी मात्रा है? सर्वाधिक वस्तुओं में कार्बन की मात्रा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसकी? सर्वाधिक वस्तुओं में कार्बन की मात्रा है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कार्बन बाजार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, तो आंसर ध्यान रखना, ये क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है, कार्बन मार्केट प्रकृति पर ये पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कार्बन क्रेडिट और ट्रेंडिंग विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग के नेता और शोधकर्ता, व्यवसायी एक साथ जो है आए हैं। जितने भी जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी जो है क्या हुए हैं? एक साथ आए हैं। और इसमें यह है कि कार्बन क्रेडिट जो रुझान है उस पर चर्चा करनी है कि भारत का जो कार्बन बाजार है उसको समझना है और उसको हम और किस तरीके से विस्तारित कर सकते हैं, इस पर जो है काफी चर्चा की जा रही है। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो इसका आयोजन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी वाला जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय ऊर्जा और आवास शहरी मंत्री, आपको पता ही होगा कि चेहरा आपने पहचान लिया होगा कि हरियाणा के पूर्व सीएम जिनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, जिनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर जो है, ये क्या है? पूर्व सीएम है। तो ये अब इस समय हमारे क्या है? ऊर्जा और शहरी आवास मामलों के मंत्री हैं। इस बात को आप ध्यान रखते हुए बढ़ेंगे आगे। समझ आ रही है चीजें? चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे। आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। जरा कुंभ के बारे में बात करेंगे तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 660 मिलियन लोगों ने जो है इसमें क्या किया है? भाग लिया है, या हम कह सकते हैं स्नान किया है। भारत में 4 स्थानों पर जो है, भारत में 4 स्थानों पर क्या लगता है? कुंभ लगता है। आपको मैं बता दूं, इसमें एक आपका उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पर आपका यूपी है, तीसरे नंबर पर आपका एमपी है और चौथे नंबर पर आपका है महाराष्ट्र। आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा यूपी में अगर बात करें तो यूपी में गंगा प्लस यमुना नदी पर, गंगा और यमुना नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो है लगता है। अब की बार सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर लगभग 60 करोड़ से 65 करोड़ के बीच, 60 से 65 करोड़, या आप कह सकते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि 660 मिलियन लोगों ने जो है क्या किया है? यहाँ पर स्नान किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एमपी की अगर बात करें तो एमपी में ये किस पर? क्षिप्रा नदी पर जो है ये मेला लगता है। और उत्तराखंड में जो है ये गंगा नदी पर मेला लगता है। ठीक है, इसमें कई बार पूछा जाता है, तो इसमें आपके स्नान से पूछा जाता है। तो इसके जो मुख्य स्नान है, उन मुख्य स्नानों को शाही स्नान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही स्नान इसके मुख्य स्नानों को कहा जाता है, जिस पर लोग सबसे ज्यादा यहां पर नहाने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब की बार 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, 5,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, वो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार के द्वारा इस मेले के लिए रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने करोड़ का? 5,000 करोड़ रुपए का बजट जो है रखा गया था महाकुंभ 2000। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जल्दी ही आपके सामने एक क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें कुंभ से जुड़े हुए सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आपके जो हैं तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आपको मैंने बताई है 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, महाशिवरात्रि तक इसका आयोजन हुआ है। और भारतीय रेलवे ने इसमें 16,000 से ज्यादा रेलगाड़ियां चलाई हैं, जिससे
प्रयाग आने जाने वाले जो 4.5 करोड़ यात्री हैं उनको जो है सुविधा मिली है। 4.5 करोड़ लोग जो है वो केवल किससे गए हैं, रेल से गए हैं। और वाहन जो है जैसे अपने निजी वाहन, बस और अलग फ्लाइट, उसका आंकड़ा भी अभी जारी हुआ नहीं है, उसका आंकड़ा जल्दी ही जारी हो जाएगा। 45 दिनों तक इस मेले का जो है आयोजन हुआ है और इसमें जो है भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को जो है दर्शाया गया है। चला मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है, एक नृत्य है जिसका नाम क्या है, नौटंकी। नौटंकी एक नृत्य है। नौटंकी नृत्य को कई बार पूछा जाता है। तो नौटंकी नृत्य जो है वो कुंभ मेले के दौरान किया जाता है। नौटंकी नृत्य किसके, कुंभ मेले के दौरान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रोफेसर अजय कुमार सूद और डॉक्टर समीर वी कामत, इन दोनों के द्वारा जो है ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हुआ पहले तो ये, दूसरा इसमें होगा है, तो आप ये कह सकते हैं कि डीआरडीओ परमाणु चिकित्सा संबंध विज्ञान संस्थान पहली बात इसको तो आयोजित कर रहा है। दूसरी बात ये कि इसमें आपको ये ध्यान जाना है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जो है इसमें बराबर ध्यान जो है क्या किया गया, केंद्रित किया गया है। तो इसमें जो है समीर वी कामत जो है आपको पता ही है कि इस समय जो है किसके, डीआरडीओ के क्या है, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा जो है इसको बताया गया है। ठीक, और इसमें एक चीज और है, डीआरडीओ का अगर आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बता सकते हैं नई दिल्ली में। कहां पर है, नई दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की फॉर्म क्या है, डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट इसकी करते हैं आगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता ही है कि भाई साहब 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे रेडियो दिवस। क्या मनाया जाता है, रेडियो दिवस। 23 जनवरी को अगर आपसे पूछा जाए, चलो मैं इसमें बताओ किस महापुरुष की जयंती बनाई जाती है, किस महापुरुष की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। 28 फरवरी को मनाया जाता है, आप कह सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कुछ तुम भी कर लिया करो, उससे पता चलेगा। चलो मुझे बताओ, ये तुम्हारा हो गया होम वर्क। ठीक, अगला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें तो यहाँ पर रमन प्रभाव की खोज के कारण जो है मनाया जाता है कि प्रोफेसर जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को, ध्यान रखना 28 फरवरी 1928 को जो है रमन प्रभाव की खोज की थी और इस रमन प्रभाव के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आपको ध्यान रखना है हम 1987 से लगातार 1987 से अब तक 28 फरवरी में क्या मनाते हुए आ रहे हैं, विज्ञान दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्या मनाते हुए आ रहे हैं, विज्ञान दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपके सामने है अगला क्वेश्चन। जर्मनी में 23 फरवरी को हुए चुनावों में सीडीयू और सीएसयू गठबंधन ने कितने प्रतिशत वोट हासिल कर लिए हैं। तो अब जल्दी ही जर्मनी को नया चांसलर मिलने वाला है। जर्मनी में दरअसल क्या होता है, जो देश का प्रमुख होता है वहां बनता है चांसलर। जैसे प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं वो सारे प्रधानमंत्री के कार्य कौन करता है, चांसलर करता है। तो यहाँ इनको जो है 28.5% वोट मिले। फेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर बनने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। इन्होंने 28.5% वोट हासिल कर दिए हैं और एसपीडी के ओलाफ एल्कोज को 16% के वोट मिले हैं और इन्होंने बड़ी मात्रा में उनको जो है क्या कर दिया, करारी हार दे दी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो अभी आपने
जर्मनी में एक बहुत ज्यादा फेमस चांसलर है एंजेला मर्केल, उसको भी ध्यान रखना है। एंजेला मर्केल की अगर बात करें तो एंजेला मर्केल जो है क्या है, जर्मनी की चांसलर है, वो भी आपको ध्यान, पूर्व चांसलर, आपको ये ध्यान रखना है, ये कहाँ की, जर्मनी की पूर्व चांसलर है। क्लियर है। एनएचआरसी की 10वीं बैठक, 10वीं जो है एनएचआरसी की 10वीं वार्षिक मानवाधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार इस फिल्म ने जीता है। तो ये जो है पहला पुरस्कार है दूध गंगा। दूध गंगा आपको पता है, दूध गंगा कहाँ पर बहती है, कश्मीर में बहती है। आजकल ये प्रदूषण के कारण चर्चा में है, तो इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम क्या है, दूध गंगा घाटी की मरती हुई जीवन रेखा। तो इसके आधार पर जो है ये क्या बना है आपका, ये पुरस्कार इसको मिला है। और अगर बात करें तो इसको पुरस्कार जीतने के बाद 2 लाख रुपए की, ध्यान रखना कितने लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की धनराशि इनको मिली है। इसके अलावा बात करेंगे फाइट फॉर राइट्स की, तो आंध्र प्रदेश ने बाल विवाह और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये फाइट फॉर राइट्स नाम की मूवी जो है बनवाई थी, तो इसको दूसरा पुरस्कार मिला है, इसकी धनराशि है 1.5 लाख रुपए। तो इसके अलावा गॉड नाम की एक फिल्म आई है तमिलनाडु में, पीने योग्य पानी के महत्व को दर्शाने के लिए ये मूवी बनी हुई थी, तो ये जो है तीसरा पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 फिल्मों ने 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार जीते हैं, जिनको विशेष प्रमाण पत्र सांत्वना पुरस्कार जैसा मिला है। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया बेट द्वारका। ये आपसे पूछा जाए कहां पर है तो आप कह सकते हैं कि बेट द्वारका जो है गुजरात में। कहां पर है, बेट द्वारका गुजरात में है। और इसमें ध्यान रखना है कि ये भारत की सेना द्वारा, भारत की सेना द्वारा, भारत की सेना द्वारा किया गया। किसके द्वारा, भारत की सेना द्वारा है ये किया गया। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, क्या, इसमें एक बात और ये वाली बात ध्यान रखनी है कि इसमें अन्य कोई सेना नहीं थी, इसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना इसमें क्या थी, शामिल थी। इसमें मूल मुद्दा ये है कि द्वीपों को सुरक्षित करना है और अवैध अतिक्रमण से हम किस तरीके से बेट द्वारका जो द्वीप एरिया है उसको हम बचा सकते हैं, इसलिए जो है इसका आयोजन किया गया है। इसमें सेना, तटरक्षक और समुद्री पुलिस मूल रूप से जो है इसमें शामिल हुई है। जिला प्रशासन को भी शामिल किया है उन्होंने, वन विभाग को भी शामिल किया है। इसके अलावा समुद्री बोर्ड एनएचटी द्वारा निगरानी की गई इस पूरे कार्यक्रम की, कि यहाँ कोई मतलब अलग खराब गतिविधि ना हो जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए इस युद्ध में अभ्यास करते हुए। और इसमें ध्यान रखना है कि सुरक्षित जो जितने सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया है, उन सभी को सुरक्षित करने के लिए इस युद्ध अभ्यास का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो हम जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में आपके लिए, और फिर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चनों को और अच्छी तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।